नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार का पूर्णिया इन दिनों हॉट सीट बना हुआ है। पूर्णिया से पप्पू यादव मैदान में उतरे हैं और यहीं पर तेजस्वी यादव ने पूरा जोर लगा दिया है। अब पप्पू यादव और आरजेडी में आपसी टकराव दिख रहा है। तेजस्वी यादव कल रात पूर्णिया में बीमा भारती के समर्थन में रोड शो कर रहे थे, तभी पप्पू यादव के समर्थकों ने उनके रोड शो में हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद लालू समर्थन और पप्पू समर्थक आमने सामने आ गए। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव के रोड शो में पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे भी लगने लगे। हंगामा इतना बढ़ गया कि आरजेडी सांसद मनोज झा चोटिल भी हो गए हैं। तो पूर्णिया सीट को लेकर क्यों मचा है तकरार, पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों पूर्णिया सीट को लेकर इतना हंगामा हो रहा है? देखिए, ये ईगो की लड़ाई बन गई है। बताया जा रहा है कि पिछले 4 दिनों से वो वहीं पे हैं। तेजस्वी यादव एन केन प्रकारे पप्पू यादव को हराना चाह रहे हैं और जो झड़प हुई है ये यहां पे थमने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव को बाकी के 39 सीटों का कोई कद्र नहीं है, लेकिन पप्पू यादव को हराना उनका प्राइम टारगेट बन गया है। तो इसकी भी डिटेल मैं भी दूंगा, लेकिन एक और इधर इस खेमे में मामला खराब। नीतीश बाबू सो गए, कंफ्यूज्ड हो गए। नीतीश बाबू के आसपास के लोग कह रहे कैसे तो मामला खराब हो गया, क्योंकि जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सो गए। वो नहीं आ रहे बाहर, वो बाहर आने को तैयार नहीं है। बीजेपी को ये बात पहले समझ में नहीं आई थी, लेकिन अभी मुंगेर, अररिया, जहां जहां अभी चुनाव होने वाले हैं, वहां सब लोग बीजेपी वाले कह रहे बाहर नहीं जाएंगे। ये ललन सिंह को वोट थोड़ देंगे। ये तो प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को पहले गालियां देता था। तो नीतीश बाबू की भी हालत खराब है। मतलब केमिकल लोचा हो गया है बिहार में। सारी पार्टियां, गठबंधन जो है आपस के ही उलझन में उलझ गई। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। 16-16 सीटें आपने दे दी, 10 भी नहीं जीतोगे। भारतीय जनता पार्टी या किसी भी लीडर को यह गुमान नहीं होना चाहिए कि आपके नाम की वजह से जो है बाकी सारे लोग आपके गुलाम हो गए। किसी नेता के प्रति श्रद्धा का मतलब यह नहीं होता है कि लोगों को कुछ भी आए बाएं साएं आप कर दें, कि कभी इसको मिला ले, कभी उसको ये कर दे, कभी ये कर दे, कभी वो कर दे, और लास्ट में जो है जनता जो है जाकर के मान जाएगी। बिहार है, ईगो की लड़ाई है। नेताओं को नहीं हो, लेकिन उनको समर्थकों को, अपने नेताओं को लेकर के गुमान हो जाता है। अच्छा ये आदमी, अच्छा वो, ये तो हमारे नेता को गाली दे रहा था, इसको तो वोट नहीं करेंगे। आप ऊपर ऊपर जो है जितना आपको करना है आप कर लीजिए, लोग निकल ही नहीं रहे। जेडीयू के उम्मीदवार, जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार हैं, सिर पीट रहे हैं। और एक एनालिसिस ये भी आ रही है कि अभी तो बीजेपी का उम्मीदवार जहां जहां नहीं है जी, वहां वोटिंग थोड़ा ज्यादा ही कम हो रही है। तो एक तो उधर पंगा और ये इधर पंगा। कारण आत्मसम्मान लोगों का बिहार में वो ज्यादा है, और यही वजह है कि पूर्णिया में चल रहा है ढेला पत्थर। लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही है कि तेजस्वी यादव की ऐसी क्या दुश्मनी है पप्पू यादव से? किसी भी यादव लीडर को तेजस्वी यादव आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि जहां कोई बड़ा यादव लीडर पैदा हो गया, आरजेडी के अंदर या आरजेडी के बाहर, वो अगर इस आरजेडी जो पार्टी है वो, बाकी सब तो इधर उधर है। ये पार्टी का मुख्य आधार मुस्लिम और यादव है, MY कॉम्बिनेशन। तो जो कोई भी यादव वोट को काटेगा
कोई दूसरा चेहरा तेजस्वी यादव या यादव लालू परिवार के बाहर का अगर वो बड़ा होगा, उसको देखिए किस तरीके से जी। भाई बीजेपी में एक लीडर आए, राय साहब, आप देखिए बॉडी लैंग्वेज किस तरह का, कि जो दिल्ली में बहुत एन्ने वन्ने कर रहे हैं आजकल, बहुत उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं, वो जो सपना मुख्यमंत्री का जो पाले हुए हैं, जो सपना टूट गया, उनको कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, सीधे सीधे धमकी दी गई थी। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। अब वो चुनाव लड़ना नहीं चाहे, वो चुनाव वो हटे नहीं, आपने उनको ऐसा उलझाया भाई पूर्णिया से जो है। अब अगर पप्पू यादव की जीत हो गई जी, ही बिकम्स अ फेस, और खास करके यादवों में भी अगर आप बिहार का मैप अगर आप देखें तो ये लोग लालू परिवार, ये छपरा सिवान, ये इधर के यादवों के लीडर हैं। पप्पू यादव ये दूसरा यादव मोहल्ला का जो है बड़ा लीडर बन जाएंगे। ये सीमांचल, भागलपुर, पूर्णिया, सुपौल, कटिहार, ये जो इलाका है उधर के यादवों के ये एक फेस बन जाएंगे। और ये जीत न सिर्फ उनको एक अलग जगह पे बिठाएगा, बल्कि ये तो तेजस्वी यादव ने तो अब कह दिया। अब देखिए बात कहां चली गई। तेजस्वी यादव ने तो कह दिया कि हमको वोट मत देना, कोई बात नहीं, लेकिन वोट जो है हमको नहीं देते हो तो जाकर के एनडीए को दे देना, पप्पू यादव को मत देना। और ये अपील करने के बाद अगर पप्पू यादव जीत जाते हैं तो ये किसकी हार होगी? बीमा भारती की नहीं। जी। अच्छा, ऐसे ऐसे लोगों के साथ गिरे हुए हैं कि अब देखिए रणनीतिकार कौन है, तो मनोज झा, वो भी वहीं बैठे हुए, बताया जा रहा है कि वो भी चोटिल हो गए। चोटिल हो गए। अब आप ये देखिए, इसका मतलब है कि ग्राउंड में पप्पू यादव की ताकत तो है कि तेजस्वी यादव के रोड शो के ऊपर पथराव कर दे, उसकी कार के पास खड़े होकर के पप्पू यादव जिंदाबाद कर दे। इसके लिए तो हिम्मत चाहिए भाई। आप ये समझ लीजिए कि ममता बनर्जी के रोड शो में या उसकी कार के पास जाकर के कोई कह दे बीजेपी जिंदाबाद या जय श्री राम, ऐसे हिम्मत कोई करेगा? लेकिन यहां हो रहा है, इसका मतलब ग्राउंड पे तेजस्वी यादव कमजोर है। एक बात और, एक तो फिर लाव लश्कर कोई बता रहा कि भाई चार दिन से हेलीकॉप्टर सहरसा में ही लगा हुआ है, उधर ही सब लोग हैं। और एक और वो वीआईपी वाले, वो मीडिया वालों को बता रहे थे कि बड़ा मेहनत कर रहे हैं हम लोग। और सुनते जाइए क्या बोला वो। ये साहनी जो है ये कह रहा है मीडिया वालों से कि कल रात में बहुत मेहनत किए हम लोग, 3 बजे भोर तक हम अलग अलग समुदाय के लोगों से हम लोगों की बातचीत, मीटिंग चलती रही। क्या आपने कह दिया? पप्पू यादव को हराने के लिए 3-3 बजे रात तक आप क्या कर रहे हो? मीटिंग कर रहे हो। और मैं आपको बताऊं कि जो प्रशासन की दृष्टि से जो खबर आ रही है, किस यादव परिवार की तो नजर उधर ही, बाकी सारे लोगों की नजर है, वहां बहुत ही लार्ज स्केल में हिंसा भड़क सकता है। इसके लिए प्रशासन जो है उसकी तैयारी में जुटा हुआ है कि यहां पे ज्यादा फोर्सेस जो है वो लगाने होंगे। तो आप समझिए कि इसका पॉलिटिकल मायने क्या है। तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि कोई युवा नेता वहां पे उभरे, वो भी यादव, और वो भी यादव। तो एक तो कन्हैया को निपटाया, हालांकि वो यादव ने, वो तो अपर कास्ट भूमियार हैं, वो उसको यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को मना किया कि कोई युवा चेहरा नहीं होना चाहिए। युवा हम और यादव हम, ये दोनों ही चीज जो है, और मुसलमान वो तो फिर यादव के साथ ही रहेगा, कहीं और दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है उसके पास। तो वो जो बार बार इस चीज को वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव को निपटाना है, उसको हराना है, वो इसीलिए कि अगर पप्पू यादव खड़े हो गए एक बार, चुनाव जीत गए एक बार, वो एक यादवों का एक अलग एक गुट को वो रिप्रेजेंट करने लग गए, तब आगे
क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव में काफी फर्क है। तो ये जो है वो उनके भविष्य की राजनीति के लिए, आरजेडी के एग्जिस्टेंस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पूर्णिया सीट में जबरदस्त टकराव की स्थिति बन गई है। पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में यह साफ कर दिया कि उन्हें अपने प्रत्याशी की जीत से ज्यादा दिलचस्पी पप्पू यादव की हार में है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए हाल ही में कहा था कि ये चुनाव बड़ी लड़ाई है, किसी एक के धोखे में नहीं आना है। यहाँ सिर्फ दो धड़ा है, एक इंडिया और दूसरा एनडीए। या तो बीमा भारती को चुनिए या फिर एनडीए को जिता दीजिए। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।